हेलो एवरीवन, मास्टर तान्या लालजी भाई देसाई एंड आज हम बात करने वाले हैं जो कोरोना की जर्नी थी। एज यूजुअली हम सबको पता है कि कोविड कहाँ से फैला है और कैसे फैला है। सो एज यूजुअली मैं बात करूँगी फर्स्ट जब कोविड केस वुहान में आया था। सो एज यूजुअली जब वो फर्स्ट कोविड केस जो कोरोना वायरस था वो नई एक डिजीज़ बन के आई, सबके मन में डर बैठ गया था। एज यूजली फर्स्टली जब कोविड का केस बाहर आया वो वुहान चाइना में था। हमें कुछ पता नहीं था कि जो कोविड है वो किस तरह से पैंडेमिक होगा, किस तरह से फैलेगा। बट देन ऑल्सो वो कोरोना वायरस जो है इतना फैला कि उसने पूरे वर्ल्ड को पैंडेमिक कर दिया, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस को फैला दिया और उसमें से एक इंडिया भी था। सो ऑब्वियसली यस, कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड थे। जो इजीली हमें कफ एंड फीवर होता है वो भी उसमें शामिल था। एज यूजली जो फर्स्ट केस था कोविड-19 का वो नॉर्थ इंडिया में आया था, इंडिया में, एंड उसके बाद पूरा इंडिया संक्रमित हो गया था कोविड के चलते। एंड फिर इतने केसेस राइज अप होने लगे, इतने केसेस आने लगे और ना ही हमें इसके सिम्टम्स का पता था। और उसके बाद जो बहुत सारे केसेस आए और उस पर जजमेंट की तब जाके पता चला कि कोविड के सिम्टम्स है, हमें चेस्ट पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना एंड मैनी मोर। इसके चलते लोगों के मन में डर बैठ गया था। बट देन ऑल्सो हम सब ने हिम्मत की एंड गवर्नमेंट ने केसेस के राइज होते चलते लॉकडाउन करने का निर्णय लिया। एंड द फर्स्ट लॉकडाउन इंडिया में, पहला लॉकडाउन 24 मार्च को हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन, जैसे कि हम सबको घर पे रहना पड़ा था, क्वारंटाइन रहना पड़ा था। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी क्योंकि हमें पहले ऐसी कोई आदत ही नहीं थी कि हमें इतने महीनों तक घर पे बैठना पड़ेगा। सो ये हमारे इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग बात थी कि हमें इतने ज़्यादा टाइम के लिए क्वारंटाइन मंथ्स, इतने सारे मंथ्स के लिए घर पे बैठ के रहना पड़ेगा। बट इस लॉकडाउन के चलते एक चीज़ का जो फ़ायदा हुआ है वो है प्रकृति का। जो प्रकृति है पूरे अर्थ की, वो कोविड के चलते हम सब क्वारंटाइन थे, हम सब घर पे थे, लॉकडाउन था। सो जो प्रकृति वो निखर के आ गई। अब प्रकृति ने अपना पहले का जो था अपना रूप वो ले लिया था। वो अच्छी बात थी। पर इंसानों के लिए ये बुरी बात थी कि उनके घर पे रहना पड़ा था। लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद हो चुका था। जॉब, स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉप्स, सब कुछ बंद हो गया था। सो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोग बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी खाते थे वो नहीं खा पाते थे और उसके चलते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। एंड जब गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी थी कि एज यूजुअली कोविड है तो हमें मास्क पहनना है एंड हाथ को सैनिटाइज करना है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है। सो उसके चलते लॉकडाउन हुआ। एंड देन जब लॉकडाउन हुआ तो कोविड के जो केस थे वो दिन प्रतिदिन कम होने लगे थे। सो आफ्टर एंड ऑल जो लॉकडाउन है वो ओपन कर दिया गया। एंड आफ्टर लॉकडाउन इंसान, आई मीन हम सब इतने खुश हुए कि हमारे जॉब्स खुल गए, स्कूल्स ओपन हो गए, जो नॉर्मली जो शॉप थी वो सारी खुल गई। और इसके चलते हमने कुछ गाइडलाइंस का ध्यान ही नहीं रखा। एज यूजुअली मास्क तो पहना पर ज़्यादा कोई गाइडलाइंस का फॉलोइंग नहीं किया। हमने सब अपने अपने जॉब पे जाने लगे, हमारी सैलरीज आने लगी। एंड देन जो ऐसी भीड़ भाड़ होने लगी, मार्केट्स ओपन हो गए। सो वेजिटेबल्स एंड ऑल के लिए भीड़ भाड़ जमा होने लगी। सो इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई। सो इसके चलते कोरोना के जो केसेस हैं वो वापस बढ़ने लगे। सो ये बहुत चिंता की बात थी कि कोविड के केसेस से वो वापस से बढ़ने लगे थे। एंड एक और बात थी क्योंकि कोविड कुछ इस तरह से बढ़ रहा था कि सबके मन में वापस से एक डर बैठ गया था कि कोविड फिर से आ गया है। यू मीन दैट बंद, नीचे जो उसके केसेस थे वो डाउन हो रहे थे बट वो वापस राइज हो रहे। गवर्नमेंट फिर से तो लॉकडाउन कर नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। एज लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, एज गुजरात ले लेते हैं। गुजरात में जो मेजर सिटीज़ है जैसे कि अहमदाबाद, राजकोट, सूरत एंड वडोदरा, उसमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। बट देन ऑल्सो कोविड के केस बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए।
एंड फिर सारे देशों ने अपनी अपनी वैक्सीन, कोविड के वैक्सीन निकालने का निर्णय लिया और उसके बाद कोविड की वैक्सीन है। ऐसा कहते हैं कि कोविड की वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज लेते हैं तो भी कोविड होता है, सेकेंड डोज लेते हैं तो भी कोविड होता है। बट वैक्सीन है, सो वैक्सीन लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो कोविड लेने के लिए लेते हैं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद हमारी जो इम्यूनिटी होती है अंदर की, वो पावर में आ जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है। सो वैक्सीन लेना इट्स अ क्विट बिग थिंग दैट हम सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। एज यूजुअली स्टूडेंट्स की जो स्कूल्स है वो वापस बंद हो गई थी, सो वापस से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था कोविड के चलते। सो एक नया सिस्टम बाहर आ गया कि जिस तरह से हम ऑफलाइन स्कूल्स करते थे, क्लास में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते थे और पढ़ते थे, तो अभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। ना ही हमारी हैबिट थी कि हम मास्क पहनते थे, ना ही हमारी हैबिट थी कि हम इतने मंथ्स तक घर पे रहे। बट ये कोविड के चलते हमने इतनी सारी हैबिट अपने में हैबिटेट कर ली है कि क्या बताएं। एज यूजुअली सब कुछ स्टडी भी ऑनलाइन हो चुकी थी, तो अभी पर कोविड के केस तो बढ़ते ही गए। एंड आफ्टर दैट वैक्सीन जब बाहर निकली, उसके बाद जिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली, हाफ एंड लोग जैसे ही वैक्सीन का डोज स्टार्ट था वैक्सीन लेते रहते थे। उसके बाद जो कोविड का केस है वो राइज होते गए और डाउन भी होते गए, और इन प्रतिदिन ऐसा कहते हैं कि कोविड की दूसरी लहर आ गई है, बिकॉज कोविड के केसेस है वो इतने एक घंटे में लाखों के ऊपर पहुंच रहे हैं कोविड के केसेस। इट्स अ क्विट बिग थिंग गाइज, क्योंकि कोविड के केसेस है वो कम होने की जगह बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कोविड के नए सिम्टम्स भी बाहर आए हैं। सो कोविड के नए सिम्टम्स हैं कि हमें वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, नॉर्मल कफ फीवर तो होता ही है, बट बहुत सारा कुछ और भी होता है जैसे वॉमिटिंग, हेडेक, हमें बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है और वो सब। सो अभी तक गैस कोविड गया नहीं है। सो हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको अभी भी फॉलो करना है। हमें अभी भी मास्क पहनना है, पब्लिक्स जहाँ पे बहुत भीड़ हो वहाँ वैसे एरिया में नहीं जाना है, हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और एज यूजुअली हमें यहाँ वहाँ टच नहीं करना है। अगर हमें कोविड से बचना है तो ये प्रिकॉशंस हमें लेने ही पड़ेंगे गाइस। और अभी कोविड का जो सिचुएशन है उससे इतने केसेस राइज अप हो रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में ना ही तो कोई जगह है, हॉस्पिटल्स में ना ही बेड है, ना ही पीपी किट्स बचे हैं, ना ही वेंटिलेटर्स है, ना ही ऑक्सीजन है। और एज यूजुअली कोविड के कारण इतने सारी डेथ होती जा रही है कि जो शमशान होता है, शमशान में जो डेड बॉडीज बर्न करते हैं वहाँ पे भी वेटिंग में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके हमारा नंबर आता है गाइस। सो इट्स क्विट अ डेंजरस थिंग दैट कोविड के केसेस राइज अप हो रहे हैं। तो अगर हमें कोविड से बचना है तो अभी भी हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सो थैंक यू। एंड जो मैंने फर्स्ट कोरोना का वीडियो बनाया था वो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट गाइस।